हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 हिंदी के बारे में। कल बच्चों आपको सुबह जाकर आपको अपना यूपी बोर्ड का पेपर देना है क्लास 12 हिंदी का, यानी कि आपका जो अंतिम प्रहार बचा है। आज आपके पास जो है अंतिम रात है। आप इस रात में जितना चाहें जितना हो सके उतना आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों ये रात है जो आपके साथ में है। अगर आपने आज तक जो भी अच्छे से पढ़ लिया ना, वो आपके साथ में जाने वाला है। आपने अगर आज 1 नंबर की भी तैयारी कर ली तो वो आपके लिए 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही आज हम 60 से 65 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को 2 सीरीज में हम डिवाइड किया है। इसमें से पहली सीरीज में हम आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दूसरी सीरीज जो रहेगी उसमें हम आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि टोटल 65 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले, क्योंकि बच्चों हम किसी भी चीज को पढ़ लें अगर रिवीजन ना करें तो वो हमारा पढ़ा हुआ अच्छे से याद नहीं रहता। तो हम करने वाले हैं रिवीजन और भी अच्छे तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। पहला है बच्चों माधव विलास के लेखक हैं। एक रचना है जिसका नाम है माधव विलास। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो होगा, जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका राइट होगा। इसमें से हमें जैसे माधव विलास के लेखक जो है उसके रचनाकार हैं वो कौन है, तो माधव विलास के लेखक या फिर रचनाकार कौन है बच्चों, लल्लू लाल हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगला बच्चों है, देखिए खड़ी बोली गद्य का विकास का प्रारंभ युग कौन सा है, यानी कि खड़ी बोली जो गद्य का विकास का प्रारंभ युग है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा युग है, भारतेंदु युग है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बच्चों है अष्टयाम के रचनाकार या फिर रचयिता। अष्टयाम के रचयिता जो है या फिर रचनाकार हैं वो कौन है। देखिए अष्टयाम जो एक रचना है जिसको जो नाभादास जी थे उनके द्वारा लिखा गया था, और रचना हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अगला बच्चों सुख सागर के लेखक कौन है। एक रचना है जिसका नाम है सुख सागर। सुख सागर के लेखक कौन है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। मुंशी इंशाअल्लाह खां जो है वो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये चीज भी याद रखना, हम आपको पढ़ाएंगे। जो मुंशी सदा सुखलाल जी हैं उन्होंने सुख सागर के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है, भारतेंदु युग से पूर्व जो गद्य के लेखक से सदा सुखलाल ही है। ठीक है, अगला है बच्चों खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। देखिए खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है, वो बच्चों है गोरा बादल की कथा। आपको याद रखना है क्योंकि ये बच्चों सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो इंशाअल्लाह खां है, आपको याद रखना। ठीक है, अगला है बच्चों ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है वो कौन है। एक हमारा नाटक है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। उस ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो है रचनाकार कौन है, उसके रचनाकार बच्चों है जयशंकर प्रसाद, जो आपको दिखाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी रासो के रचनाकार। देखिए एक रचना है जिसका नाम है पृथ्वी रासो। इस पृथ्वी रासो के रचनाकाल कौन सा है, यानी कि किस काल में इसकी रचना की गई, रचना काल। तो बच्चों जो पृथ्वी रासो है वो उसके जो रचना काल है वो वीर गाथा काल, याद रखिएगा। और इसकी रचना जो की थी चंद्रप्रदाय ने की थी। ठीक है, परमाल रासो के रचयिता कौन है, एक रचना है जिसका नाम है परमाल रासो। इस परमाल रासो के रचनाकार कौन है या इसकी रचयिता जो है वो कौन है, तो इसके रचयिता जो है जगनिक है। ठीक है, अगला बच्चों है कबीर के गुरु का नाम, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो कबीर दास थे इनके गुरु का क्या नाम थे, तो गुरु का नाम था रामानंद। इस क्वेश्चन आपको याद रखना। ठीक है, निहार कृति के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है, यानी कि निहार कृति को किसने रचा है, किसके इसके रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है निहार कृति के, निहार रचना के, वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। बच्चे यहाँ पर ज्यादातर क्या करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को लगा देते हैं। किसको लगाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि हमारा गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए जो आधुनिक युग की मीरा जिसे कहा जाता है वो हमारी है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है, एक रचना है जिसका नाम है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी के रचनाकार जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तार सप्ताह के संपादक कौन है, तार सप्ताह के जो संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं। और इसका बच्चों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में संपादन वर्ष पूछ लिया जाए तो याद रखना 1943 है, क्योंकि संपादन वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं अज्ञे जी हैं, याद रखिए। तार सप्ताह के संपादन और संपादन वर्ष यानी किस साल इसको संपादित किया गया था, 1943 में। ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगली रचना देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की रचना है। ये जो आपको रचनाएं दी गई हैं इनमें से ऐसी कौन सी रचना जो द्विवेदी युग की है, द्विवेदी युग की कृति है। तो बच्चों द्वापर जो है एक द्विवेदी युग की कृति है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। यानी कि जो बिहारी सतसई है इसमें जो दोहे की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ दोहा है वो कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए 713 दोहे हैं। ठीक है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, जो रीतिकाल है इसका एक अन्य नाम है, वो अन्य नाम कौन सा है, रीतिकाल का जो अन्य नाम है उसे कहते हैं श्रृंगार काल। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा, देखिए खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो हमारा प्रिय प्रभास है। ये चीज आपको याद रखना है। कामायनी भी, और कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, याद रखिएगा। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, परीक्षा गुरु जो है वो एक उपन्यास है। ठीक है, याद रखना।
हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा? हिंदी का प्रथम जो नाटक है वो नहुस है। अजातशत्रु के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार है, याद रखिएगा। यानी कि हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुस है, ठीक है। गोरा बादल की कथा के लेखक जो है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोरा बादल की कथा के लेखक जो हैं वो हमारे गोरा बादल की जो कथा लिखी थी वो जटमल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। अगला देखिए, बिहारी सत्सई की भाषा क्या है? जो बिहारी सत्सई है इसकी भाषा क्या है? तो बिहारी सत्सई की जो भाषा है वो बच्चों ब्रज भाषा है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, और यहाँ पर HW में दिया गया है, यानी कि हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये हमारे 65 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज चालू होगी उसमें हम बात करेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आपको जल्द से जल्द पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपका समय हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो समय बचा है अब आपके पास बहुत ही अनमोल समय है। ऐसे समय में आपको एक भी मिनट अपना खराब नहीं करना है। अब बच्चों इसमें पहली रचना देखिए, अब ये जो हमारी न्यू सीरीज है इसमें कुछ रचनाएं 1 से 2 रचनाएं ऐसी होंगी जो वहां पर भी आ चुकी हैं, यहाँ पर भी आ चुकी हैं। अष्टयाम के रचनाकार है नावादास, जो कि मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है। अगला राजा भोज का सपना है, इसके लेखक कौन है? एक रचना है जिसका नाम है राजा भोज का सपना, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंदन, ठीक है। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत, हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं राहुल सत्यार्थन है। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित है? ज्यादातर बच्चे मुंबई लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सही हो जाएगा आपका कोलकाता। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी एक संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है। तितली के लेखक कौन है? तितली के साथ साथ एक रचना है कंकाल, और कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये है क्या बच्चों? कंकाल और तितली जो है जयशंकर प्रसाद के क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है बच्चों, उपन्यास। यहां पर नहीं रहेगा, क्या है बच्चों? उपन्यास है, ठीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंकाल और तितली जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद के क्या है? उपन्यास है। यहाँ पर ना नहीं लगा, यहाँ पर लगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के कंकाल और तितली जो दो उपन्यास हैं ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कंकाल और तितली किस विधा की रचना है, तो आपको याद होना चाहिए क्या है? उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। देखिए हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है बच्चों परीक्षा गुरु है, ये चीज भी आपको याद रखना है। अश्व के रचनाकार है एक वो अश्क एक उपन्यास है। अश्क उपन्यास के रचनाकार उपन्यास है वो किसका है? इसको किसने रचित किया है, यानी कि इसकी उपन्यास की रचना किसने की है? तो बच्चों अश्क जो एक उपन्यास है इसको उपेंद्र नाथ के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। भारतेंदु युग की पत्रिका है, देखिए आपको कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस और मर्यादा, कई सारी पत्रिकाएं। इसकी भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो हमारी कविवचन सुधा है, ठीक है। अगला है चिंतामणि के रचनाकार है। चिंतामणि और विचार विधि कई रचना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अगला तार सप्ताह के संपादक जो है अज्ञा जी, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र, याद रखिएगा, क्योंकि पत्रिकाओं से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, ठीक है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा जो है उसको किसने लिखा है? वो सॉरी बच्चों, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वो कौन सी है? मेरी असफलताएं हैं, ये आज आपको याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों है आनंद कदम्बिनी पत्र के संपादक। एक आनंद कदम्बिनी एक पत्र है, इसका संपादक कौन है? इसके संपादन किसने किया है? तो आनंद कदम्बिनी जो एक पत्र है इसका संपादन जो किया है बच्चों वो किसने किया है? वो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किया, ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका जो है वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। 84 वसंत की व्रता के रचयिता कौन है? 84 वसंत की व्रता एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है बच्चों गोकुलनाथ जी हैं, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खां, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एकांकी का सम्राट या एकांकी के जनक या एकांकी का पितामह किसे कहा जाता है? वो रामकुमार वर्मा को कहा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है बच्चों द्विवेदी कालीन के लेखक हैं। देखिए आपको जो लेखक दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा लेखक द्विवेदी कालीन का है? तो जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो द्विवेदी कालीन के लेखक हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। देखिए खड़ी बोली जो गद्य की प्रथम रचना है वो गोरा बादल की कथा है, आपको याद रखना, ठीक है। नासिक उपाख्यान के लेखक कौन है? एक रचना जिसका नाम है नासिक उपाख्यान, इसके रचनाकार कौन है? इसके जो बच्चों रचनाकार हैं वो आपके सदल मिश्र जी हैं, और यहाँ पर बच्चे इंशाअल्लाह खां लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। नीड़ का निर्माण फिर रचनाकार की रचना की विधा, देखिए नीड़ का निर्माण फिर है एक रचना है, इस जो रचना है वो क्या है, किस विधा की रचना है? तो बच्चों क्या है? एक आत्मकथा है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है?
भारत दुर्दशा के जो लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। छायावादी युग के गद्य की समय सीमा क्या है? वो आपको याद रखना है 1919 से 1938 तक है। और बच्चे क्या करते हैं 1919 कहाँ गया ये वाला, शायद इसमें नहीं था, ए वाला 1925 से 1942 वाला ये ज्यादातर बच्चे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। 1919 से 1938 तक है छायावादी युग की गद्य की समय सीमा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन? एक रचना है जिसका नाम है कला और बूढ़ा चांद। इसको किसने लिखा? इसको लिखा है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। लोकायतन कृति के रचनाकार है, कृति है जिसका नाम है लोकायतन। इस लोकायतन कृति के रचनाकार है कौन है? वो बच्चे आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तार सप्ताह के संपादक अज्ञा जी हैं, जो कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, जो कि मैंने वहां पर आया था लेकिन वहां पर पूछा गया था कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है। और इसके रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अनामिका के रचयिता कौन? एक रचना जिसका नाम है अनामिका। इसको किसने लिखा है? इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, जो कि निराला का पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साकेत के रचनाकार, साकेत के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रिय प्रभास के रचनाकार अरिहौद जी हैं। और अरिहौद जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाए तो वो भी आप लिख सको, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आंसू के रचनाकार कौन है? एक रचना है जिसका नाम है आंसू। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार जी हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद है। देखिए तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता तो पहले दिया था, लेकिन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, तो 1943 से मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था SW के अंदर। छायावादी युग की रचना कौन सी, यानी कि छायावादी युग की कौन सी रचना है? तो वो आपको पता है क्या मायने है, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? एक रचना है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर को किसने लिखा है, किसने रचित किया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्रयोगवादी जो काव्य धारा के जनक कौन है? प्रयोगवादी जो काव्य धारा के जनक है वो अज्ञा जी हैं। अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, ठीक है। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है 1943 से। नई कविता का जो प्रारंभ हुआ है वो 1943 से हुआ है। तो बच्चों 40 ये थे, 25 वो थे, यानी कि टोटल 65 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। सभी 65 क्वेश्चन का आपको रिवीजन कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।